क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल है कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, और लंबाई, इसलिए लंबाई जो है, लंबाई के बारे में दिया है कि लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई x है, चौड़ाई के दुगने से 2x हो गया से एक अधिक है, यानी एक जोड़ दिया। फिर से लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बराबर 528 दिया है। ठीक है, लंबाई कितना है 2x + 1 है, और उसमें चौड़ाई का गुणा करना है। चौड़ाई x है तो x का गुणा कर देंगे और बराबर 528। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 2x², इसका इसमें गुणा होगा तो 2x² हो गया, प्लस x का एक में गुणा होगा तो x हो गया, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया। 528 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका पूछा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण भी बन गया। द्विघात समीकरण बनाना भी है, और इसके बाद इसका बताना है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो इसको हल भी कर देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1056 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 1056 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 1056 और घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, आगे गिनती रहती तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो आ जाएगा 1056, 28 दूने 56 होता है, 1056 हो गया। ठीक है, अब इसी को ऐसे तोड़ लेना। ठीक, अगर इसको 1028 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 1056 है। अब ये 528 दिख रहा है, लेकिन इससे इसका गुणा कर के देखना है। यहाँ पे समझ लेना 1056 है। 1056 को ऐसा तोड़ना है, ये गुणनखंड में हम लोग पढ़ाएंगे कि घटाने पर 1 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग तुरंत तोड़ देते हैं। 2 × 10 और ये हो जाएगा 8। समझे, 2 × 10, 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, जब तक अंत में 2 4 6 8 है तब तक 2 से जाता है। 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर अंतिम में 4 है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा 33 आ गया। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 11 से। ठीक है, अब इसमें हमको घटाने पर 1, यहाँ 1 गिनती है, 1 आना चाहिए। घटाने पर 1, इसी में से गुणा करने पर घटाने पर 1 आना चाहिए। तो अगर हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 33 गुणे 32 करें तो 1056 आ जाएगा। 33 में अगर हम 32 का गुणा कर दें तो गुणा करने पर 1056 आ जाएगा, और घटाने पर 1 आ जाएगा। तो ये जो रहता है इसका गुणा किया जाता है, जोड़ने पर जो रहता है वहाँ पे चिन्ह वो करना है। गुणा करने पर जो रहेगा, घटाने पर यहाँ वाला आना चाहिए गिनती। तो ये आ गया। तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे 2x²। ठीक है, प्लस 1 की जगह लिखेंगे 33x -
32x माइनस 528 बराबर 0। फिर से देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 है। ठीक है, इसमें कॉमन लेंगे, यक्स केवल मिल रहा है, इन दोनों पदों में केवल यक्स मिल रहा है तो यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x² बचेगा प्लस यक्स निकल गया तो 33 बचा। इसमें केवल गिनती है तो गिनती कॉमन लेंगे, ऐसा कॉमन लेना कि 2 बचे, जो इसमें का बचा उसमें उधर बचे। तो यहाँ अगर हम 16 ले रहे हैं कॉमन तो 16 का भाग जाएगा, 16 दूनी 32, 2x हो जाएगा तो 2x हो गया। और इसमें 16 का भाग देंगे, पहले माइनस का माइनस भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 16 का भाग देंगे तो 33 बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया बराबर। यहाँ ये घात 2 नहीं रहेगा। ठीक है, x निकल गया तो एक घात बचेगा। ठीक है, और ये सही है, यहाँ पे 2 घात नहीं रहेगा। ठीक, अब ये दोनों मिल रहा है कॉमन तो 2x प्लस 33 हो गया, कॉमन ले लिए तो ये कॉमन ले लिए दोनों में से तो बच गया x माइनस 16। देखो ये तो कॉमन में दोनों निकल गए, अब ये बच गया x माइनस 16। ठीक है, बराबर 0। अब हमको ये प्लस तो लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक तो आएगा नहीं, क्योंकि एक बार इसका लेंगे एक बार इसका, तो ये 2x बराबर ये 2x प्लस 33 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार ले लेंगे x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा प्लस तो माइनस 33 हो गया, और ये अक्षर के साथ गिनती है बटे में हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया x बराबर 16। ठीक है, x चौड़ाई या चौड़ाई ऋणात्मक तो होगी नहीं। ठीक है, इसलिए ये x का मान ये होगा, ये अमान्य हो गया, ये अमान्य और ऋणात्मक के कारण है, और ये चौड़ाई हो गया, ये x बराबर 16 है, इसलिए चौड़ाई कितना आ गया, इसलिए चौड़ाई आ गया आपका, चौड़ाई हो गया 16, x बराबर 16, इसलिए लंबाई क्या है दुगना, इसका दुगना 1 जोड़ देंगे, 16 दूनी 32 1, लंबाई हो गया 2x प्लस 1 यानी 2 गुणे 16 प्लस 1 बराबर 33। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दूसरा का हल है माना क्रमागत संख्या, माना 2 क्रमागत संख्या। ठीक है, अगर पहला हम x मानेंगे तो क्रमागत का मतलब दूसरा वाला जो है उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे, 3 रहेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, कामा देके ऐसे ही, तो 2 क्रमागत संख्या है, इतना है। ठीक है, इसके बाद अब प्रश्न के अनुसार है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्नानुसार है कि इनका गुणनफल x और इसका, x और गुणनफल मतलब कोष्टक लगा देंगे, गुणनफल होगा x प्लस 1 बराबर 306 है। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x² हो गया, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 हो गया बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए क्या है कि इसका हल भी बताना है। 306 को ऐसा तोड़ो, इसके पहले जो बताए थे कि गुणा करने पर 306 और घटाने पर 1 आ जाए, तो गुणा करने पर 306 के लिए मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे, 306 को हम तोड़ लेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 3 से घटेगा 3 5 15, 3 1 कम 3, और हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 से जाएगा। ठीक है, तो अब इसी में से गुणा करने पर 306 हो जाएगा, चाहे जो भी, 3 3 9 दूनी 18, 17 गुणा करेंगे 306 आएगा, और 3 3 9 दूनी 18 और 17 और 18 का गुणनफल करेंगे तो 306 आ जाएगा, घटाने पर 1 x हो जाएगा, तो x² की जगह लिखेंगे
18x 3 दूनी 6 त्रिक 18 गुणे 17 करेंगे 306 घटाने पर कितना आएगा 17x घटा देंगे तो 1x हो जाएगा। ठीक है, और 17 और 18 गुणा करेंगे 306 हो जाएगा। अब -306 बराबर 0। ठीक है, यक्स इसमें इन दोनों में यक्स मिल रहा है कामन, तो कामन ले लेंगे तो बच जाएगा यक्स प्लस 18 बच जाएगा। इधर इसमें केवल गिनती है, यहाँ भी गिनती है, तो 17 कामन लेंगे तो यक्स बचना है, तो पहला वाला ही देख लिया करो, यक्स बचना है तो 17 कामन ले लेंगे। तो जो इस क्वेश्चन में भाई तो 17 कामन लेंगे तो यक्स बचेगा। अब माइनस माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 17 में 17 से भाग देंगे 306 में तो 18 बच जाएगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में रहता वही नहीं आ रहा है तो गलत है समझिए आपका। ठीक है, अब ये हो गया यक्स प्लस 18, यहाँ से यहाँ तक एक पद ये हो गया, ये पद दूसरा है, इसमें यक्स प्लस 18 मिल रहा है तो यक्स प्लस 18 ले लेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में तब बचेगा क्या, यक्स बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा, ये तो कॉमन में हो गया तो -17 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। एक बार इसके साथ ले लेंगे 18, एक्स प्लस 18 बराबर 0 लेंगे, एक्स बार एक्स बराबर -17 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, 0 दोनों के साथ लेना है। ठीक, और एक्स बराबर तब -18 पक्षांतर कर देंगे, और एक्स बराबर तब कितना होगा, ये उधर जाएगा तो +17 है। ठीक है, ये संख्याएं ना क्रमागत संख्याएं ऋणात्मक तो हो नहीं गए तो प्लस वाला ही लेंगे। ठीक है, तो यह मान्य लिख देना, और ये मान्य ऋणात्मक का कारण ये मान्य है। ठीक है, तो अब क्या है, इसलिए क्रमागत संख्या आ जाएंगी, क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्या हो जाएगी आपकी। पहला तो यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 1 है, तो यक्स हो गया 17, दूसरा एक जोड़ देंगे 18। अब इनका गुणनफल करेंगे 17 18 का तो 306 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। दूसरा का तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तीसरा का हल है, तीसरा का हल है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो छोटे को ही मान लेते हैं। माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, ठीक है, यक्स वर्ष है। कितना वर्ष है, यक्स वर्ष। ठीक, तो है, इसलिए प्रश्न के अनुसार माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है, रोहन से, तो यक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी माँ रोहन की। ये रोहन की माँ है, रोहन की माँ हो जाएगी, और माँ की आयु हो जाएगी, आयु है ये। ठीक है, माँ की आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो एक्स प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद है तो इसमें जुड़ेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की तब आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन की आयु में 3 वर्ष जुड़ जाएगा। अभी इस समय x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है 3 वर्ष बाद तब माँ का भी आयु में चेंजिंग होगा। 3 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की रोहन की माँ की आयु है कि आयु। ठीक है, तो हो जाएगा रोहन की माँ x प्लस 26 है, x प्लस 26 उसमें 3 जुड़ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 26 में 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब जो 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष पहले वाला जो रहता है उसके अनुसार प्रश्न अनुसार हो गया आपका, प्रश्न के अनुसार कि इनका गुणनफल 3 वर्ष बाद वाले का गुणनफल, पहले का नहीं, ये पहले वाला है,
और 3 वर्ष बाद का गुणनफल जो है 306 है। कितना है? 360। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 3 वर्ष बाद वाले का गुणनफल, यानी ये जो है x प्लस 3 रोहन का और 3 वर्ष बाद जो है उनकी माँ का गुणनफल, ठीक है, 360 है, 360। तो x में x का गुणा करेंगे, इस x का दोनों में गुणा करना है, तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x का इसमें गुणा करेंगे तो 29x हो जाएगा। कितना होगा? 29x, और प्लस 3 का गुणा 29 में कर देंगे, 3 9 27 की 7, ठीक है, 3x हो गया। x का इसमें गुणा किया x स्क्वायर, x का 29 में गुणा कर देंगे तो 29x हो गया। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x होगा पहले, ठीक है, फिर 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 की 7, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, 87 हो गया। बरा ये इधर है तो घटा इधर आएगा तो 360 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर वाला तो कोई है नहीं, ये उतार लेंगे। x वाला देखो ये है, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 32x हो गया। अब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है तो घटा देंगे, 360 में से घटाएंगे तो ये 10 है, 10 में से 7 गया 6 बच गया, माइनस ज़्यादा पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस, और 10 में से 7 गया 3 बच गया, यहाँ बच गया 5, 5 में से तो 8 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे तो 15 हो गया, ये 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो 7 बच गया, यहाँ बच गया 2, 273 बराबर 0। अब 273 को तोड़ेंगे, 273 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 273 और घटाने पर 32 आ जाए, तो नहीं आ रहा है तो इसके लिए 273 बताए थे कि कैसे करना है। 273 को ऐसे तोड़ देना, ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21, 13 से। अब यहाँ तक 273 को ऐसा तोड़ना कि घटाने पर 32 आना चाहिए, तो ठीक है, तो इसी में से 13 7 का गुणा करेंगे तो 91 में 3 का गुणा करेंगे 273 हो गया, इसी में से घुमा फिरा के गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 273 है, घटाने पर तो 13 तिया 39 में से 17 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी जगह अब लिखेंगे 39, ये देखो x स्क्वायर प्लस ये जो है 13 तिया 39 बड़ा है, 39 3 9 39 x माइनस 7x करेंगे तो देखो 32x प्लस बचेगा, ठीक है, और माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में मिल रहा है तो x बचा प्लस 39 हो गया, ठीक है, माइनस अगर हम 7 इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो x बचेगा और इस माइनस का इसमें भाग 7 का भाग देंगे इसमें तो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 7 ले लिए कॉमन तो x बचा और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस ये प्लस बच गया और ये हो गया 39, जो इस कोष्टक में बचेगा वही इसमें बचेगा, जान लेना है, बराबर 0, ठीक। ये फिर मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे x प्लस 39, ठीक है, कॉमन ये हो गया तो बच गया क्या? x दूसरे कोष्टक में जो बचा है लिखेंगे x, ये बचा -7, ठीक है, बराबर 0। अब जो है प्लस वाला एक बार इसके साथ ले लेंगे, x प्लस 39 बराबर 0, और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 और x बराबर ये -39, ये अमान्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो है माइनस, ठीक है, उम्र माइनस में तो होगी नहीं तो x वाला 7 हो गया, ठीक है, इसलिए हो जाएगा रोहन की आयु हो जाएगा आपका, रोहन की आयु होगा x वर्ष, तो x वर्ष होगा तो x का मान आ गया है 7 वर्ष आ गया, और माँ है उनसे 26 वर्ष ज़्यादा है, अब माँ है उनसे 26 वर्ष ज़्यादा, माँ की आयु हो जाएगी, ठीक है, x प्लस 26 x आ गया 7 प्लस 26 जोड़ देंगे 33 वर्ष माँ की आयु आ गया। कितना वर्ष आ गया? 26 में 7 जोड़ देंगे 33 वर्ष। ये आपका दूसरा का थर्ड था। दूसरे का चौथा का हल है
कि पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो जो पूछता है बस उसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो 480 बटे यक्स, ठीक है। समय है, घंटा हो गया, समय क्या है, घंटा, ठीक है। अब जो है ये सामान्य चाल से जा रहा है तो इतना समय लग रहा है, अब इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है, 8 किलोमीटर कम, तो यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 480 बटे यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा है, ये समय है, केवल घंटा है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार दिया है कि समय में अंतर 3 घंटा, समय में कितना अंतर है, जो यक्स किलोमीटर की चाल से 480 में जा रहा है और जो 8 किलोमीटर के कम से जा रहा है, तो समय में अंतर 3 घंटे का है, समय में अंतर है बराबर 3 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। अब यहां देखो समय कौन ज्यादा ले रहा है, जो पहले चाल था, ठीक है, x किलोमीटर की चाल से, अब समय मतलब स्पीड कम कर देंगे तो समय ये ज्यादा लेगा, तो ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो ये हो गया समय में अंतर, समय ये भी था इतना घंटा, तो ये ज्यादा समय ले रहा था, क्यों, क्योंकि स्पीड कम थी, तो ये हो गया 480 बटे यक्स माइनस 8 घंटा में से घटाने पर 480 बटे यक्स, ये भी घंटा है, दोनों घंटा में से घटाएंगे तो घटाने में 3 घंटा है ना। अब ये अब लघुत्तम ले लेंगे, गुणा करके लघुत्तम लेते, तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया यक्स का इन दोनों में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो गया माइनस 8 यक्स हो गया। अब गुणा इसमें, ठीक है, अब इसका इसमें तिरछा गुणा कर देंगे तो 480 में यक्स का गुणा करेंगे तो 480 यक्स हो गया माइनस, ठीक है, और इसका गुणा 480 का गुणा इसमें कर देंगे माइनस 480 का, तो माइनस 480 यक्स हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 का गुणा कर देंगे तो 8 शून्य 0, 8 64 की 4, 8 चौके 32, 6 38, ठीक है, बराबर 3, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 यक्स स्क्वायर, और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस 8 त्रिके 24 यक्स बराबर 480 यक्स में से ये निकल गया, ये उधर हो गया 38 40, और ये 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स, और ये घट के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 38 40, ठीक है, बराबर 0। अब इसके आगे का यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 3 बटे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बटे 24 कट जाएगा, तो 3 से काट दे रहे हैं तो यक्स स्क्वायर हो गया, 3 अट्ठे माइनस 3 बटे 24, 8 यक्स हो गया, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया, 3 बटे 24 0 बराबर ये। अब 1280 को गुणनखंड करेंगे तो 40 32 आएगा, 40 32, तो यानी गुणा करने पर 1280 आना चाहिए और घटाने पर कितना 8 आना चाहिए, तो 40 गुणे अगर हम 32 कर देंगे तो 40 गुना 80, ठीक, 3 चौके 12 120, ठीक है, तो 1280 आ जाएगा, ठीक है।
तो घटाने पर 8 भी आ जा रहा है, तो गुणा करने पर 12c, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस 40x, माइनस की वजह से है, घटाने पर है 40 माइनस 32, घटाएंगे 8 आएगा, तो माइनस 8 है, तो यानी यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये 40 वाला माइनस 40x प्लस 32 हो गया। ठीक है, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, इसकी जगह x हो गया और माइनस 1280 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो गया, और इसमें 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40 हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 40 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो बच जा रहा है x प्लस 32। ठीक है, बराबर 0। एक बार x बराबर 40 हो, x माइनस वाला उधर जाएगा तो इसके साथ 0 रखेंगे तो x बराबर 40 हो गया, और इसके साथ रखेंगे तो x बराबर माइनस 32। ये माइनस के कारण अमान्य, क्योंकि चाल जो है माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल यही पूछा था, रेलगाड़ी की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार आपका दूसरा का चौथा भी हल हो गया। रेलगाड़ी की चाल पूछा था, ये आ गया आपका। यहाँ पे जो ये गुणनखंड है, यहाँ पे इस तरह का गुणनखंड कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों में, दोनों के बुकों में है। इसको आप रिपीट कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। जितने भी इसमें गुणनखंड मिल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में मिले हैं गुणनखंड, तो ये कक्षा 8 और कक्षा 9 में ये है आपके बुक में। ठीक है, इसको गुणनखंड का अभ्यास कर लीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए।